हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। जैसे है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये अपना इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये एंगल अल्फा दे दिया इसका इंक्लाइंड प्लेन का, और थीटा एंगल पे हमने यू वेलोसिटी से कोई जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया किसी पार्टिकल से, ठीक है। तो इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तो पिछले 2 लेक्चर करवाए इनके मोशन इन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसी का ही कंसेप्ट है बस ये, इसमें ये अल्फा एंगल दे दे, इसमें जो जी आएगा उसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, बस यही डिफरेंस इसमें प्रोजेक्टाइल ऑन इनक्लाइंड पे, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसी में ही। तो प्रोजेक्टाइल ऑन इनक्लाइंड प्लेन, तो हमारे पास एक इनक्लाइंड प्लेन दिया रहेगा और उसके ऊपर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन करवानी है, ठीक है। तो जैसे इनक्लाइंड प्लेन दे देंगे हमें एक, तो ये एक इनक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि ये समय के साथ बदल नहीं रहा ना, एक बार जो स्लोप बना दिया वो बढ़ा दिया हमने। तो ये तो हो जाएगा अपना एंगल थीटा कांस्टेंट, और इसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल करवाएंगे हम, या फिर जैसे ये अपने पास एक कुछ पार्टिकल है और इसको हमने कुछ इस प्रकार से फेंका, तो ये तो हो जाएगा अपना बॉटम टू टॉप या डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप। और एक हो जाएगी जो कि हम ऊपर से फेंकेंगे नीचे की ओर, वो हो जाएगा टॉप टू डाउन। तो इसके 2 केस बनेंगे। तो पहले वाले केस से चलते हैं हम। केस 1 डाउन टू टॉप या फिर बॉटम टू टॉप, ठीक है, डाउन टू टॉप। इसमें क्या है, जो पिछले वाले लेक्चर करवाए ना, उसमें इनक्लाइंड प्लेन नहीं था, बट थे सारी चीज जो कि मोशन करेगा, यू वेलोसिटी से फेंका हमने, और जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो पहले क्या था, जब ये नहीं था तो सिंपल हमें एक्स और वाई एक्सिस दिए रहते थे, ये वाले रहते थे हमें हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमने यू वेलोसिटी से इसको फेंका, तो यू वेलोसिटी से फेंक कर ये कुछ ऐसे गिरेगा, तो ये हो जाएगा यू, और ये थीटा होता अगर, तो ये होता यू कोस थीटा, और ये हो जाता अपना यू साइन थीटा, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में सब पढ़ लिया है। तो अब क्या करेंगे, जैसे इंक्लाइंड दिया हमें, तो अब जो एक्स वाई एक्सिस है उसको हम, जो थीटा एंगल है उसको घुमा देंगे, ठीक है। तो जो रोटेट करेंगे एक्स वाई एक्सिस को थीटा एंगल, तो जैसे इसको घुमाएं अगर हम थीटा एंगल, तो ये जो है इसको थीटा एंगल ऊपर करें तो इस प्रकार से ही बन जाएगा ना, ये इंक्लाइंड की तरह ही बन जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटी है, ये जैसे यहाँ पे ग्रेविटी है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, उस एक्स एक्सिस में कुछ आएगा नहीं। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे लगेगी तो इसमें एक्स में भी आएगा और वाई में भी आएगा। जैसे यहाँ पे अगर ग्रेविटी लगेगी तो जो ये वाला है, ये वाली लाइन अपनी, ये वाली, इसके अलोंग भी कुछ पार्ट आएगा और कुछ आएगा अपना इसके परपेंडिकुलर वाले पे भी। इसमें क्या था, इसमें प्योर डाउनवर्ड लग रहा था, और अब इसमें इंक्लाइंड थीटा दे दिया हमें, तो जो जी है वो चेंज होएगा बस, बाकी रहेगा सब सेम। तो जैसे टॉप टू डाउन टू टॉप वाला देखें अगर, तो ये हमारे पास मान लेते हैं अपना इंक्लाइंड है थीटा एंगल, और एक प्रोजेक्टाइल हम फेंक रहे हैं यहाँ से, वो जा रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू है इसकी, और ये एंगल अल्फा पे फेंका हमने इसको। तो अल्फा के 2 कंपोनेंट यू के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो अलोंग होएगा इस वाली के, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, और जो इसके परपेंडिकुलर रहेगी वो हो जाएगी अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई एक्सिस रोटेटेड बाई एंगल थीटा, एक्स कोमा वाई एक्सिस रोटेटेड बाई एंगल थीटा, ठीक है। थीटा एंगल से हमने एक्स वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया है। तो अब जो जी लगेगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लेते हैं यहाँ पे लग रहा है तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा वो तो ये मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल आया, तब इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा अपना जी डाउनवर्ड लगेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 होएगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये मान लेते हैं अपनी धरती का सरफेस है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का ये एंगल, ठीक है। ये अगर 90 हुआ तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, ये 90 ये थीटा, तो ये बचेगा अपना 90 माइनस थीटा।
अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये अलोंग जाएगा एक्स एक्सिस के और एक जाएगा अलोंग वाई एक्सिस के। ठीक है, जैसे ये है अपना ये, तो ये वाला थीटा हुआ। अब तो ये इधर जो आता है थीटा के साथ आता है वो आता है कोस वाला, तो ये हो गया जी कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है अपना 90 माइनस थीटा है ये, समझे। तो जो जी का कंपोनेंट आएगा एक्स में, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इस साइड में, तो या फिर दूसरा लिख देता हूँ दूसरी जगह यहाँ पे बना देता हूँ इसको, केवल ये वाला पोर्शन और एक्स और वाई बना देता हूँ यहाँ। तो जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, रोटेट करके लिख रहा हूँ ये, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये सिंपल बन गया इसकी तरह ही, और फेंका हमने यू से, तो ये एक आएगा यू कोस अल्फा और यू साइन अल्फा, तो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। जो वेलोसिटी है वो है यू साइन अल्फा और ये है यू कोस अल्फा वेलोसिटी। ठीक, और हमें देखना जी के कंपोनेंट, तो जी के कंपोनेंट देखेंगे तो ये आ जाएगा, इधर आएगा जी कोस 90 माइनस अल्फा, यानी जी साइन थीटा हो जाएगा, अल्फा नहीं है थीटा है ये, तो जी कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा चेंज होएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो सब पॉजिटिव रहेंगे, कोस का जो चेंज होता है वो साइन में होता है, तो इधर आ जाएगा अपना जी साइन थीटा। तो बना देता हूँ मैं यहाँ पे, इस साइड आएगा अपना जी साइन थीटा और एक आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इधर आएगा एक वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये मान लेते हैं डाउनवर्ड ये है, किसके डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये नीचे ही आएगा, तो ये हो जाएगा अपना जी कोस थीटा। क्यों, जैसे ये इसका कंपोनेंट है तो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर क्या आता है साइन थीटा वाला आता है, तो थीटा कितना है 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोस में, तो कोस थीटा बन जाएगा इसका। ठीक है, तो जी कोस थीटा डाउनवर्ड, जी साइन थीटा नेगेटिव एक्स में, और यू कोस अल्फा पॉजिटिव एक्स में, और यू साइन अल्फा पॉजिटिव वाई में। ठीक है, अब हमें बस ये याद रखना था, इसके हिसाब से अब सारे आ जाएंगे। तो ऊपर है कितनी वेलोसिटी यू साइन अल्फा, राइट में यू कोस अल्फा, डाउनवर्ड जी कोस थीटा, और लेफ्ट में है जी साइन थीटा। ठीक है, तभी इसके हिसाब से सारा हो जाएगा सारा अपना काम। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट में स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए ये याद रख लेना, अभी डायरेक्ट लिखेंगे इसको उधर ही। तो जैसे ये था अपना x और y, तो ये था u कोस अल्फा और ये था u साइन अल्फा, और जो इधर था ये था g साइन थीटा और ये नीचे था g कोस थीटा। अब सारे हो गए ये x और y एक्सिस की तरह ही, जो इंक्लाइंड था उसका हमने कंपोनेंट बना दिए हैं। ठीक है, तो अब x और y डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग x और y, तो ये x डायरेक्शन और ये हो जाएगा y डायरेक्शन। तो सिंपल बिना इसके इंक्लाइंड प्लेन था उसमें जो x डायरेक्शन में x का डायरेक्शन था वो जीरो रहता था, बट इसमें कुछ आ गया है जी साइन थीटा है। ठीक है, देखते हैं कैसा है, तो दोनों को हम कंसीडर करेंगे। तो जो x डायरेक्शन में स्पीड है वो कितनी है या फिर वेलोसिटी है u इन x डायरेक्शन, तो वो है u कोस अल्फा, और जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो कितना, अब पहले जीरो रहता था बिना इंक्लाइंड के, अब की बार कितना है जी साइन थीटा है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का जी साइन थीटा, और u इन y डायरेक्शन कितना है अपना u साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है g कोस थीटा, और वो भी नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, राइट में तो ये पॉजिटिव, ये लेफ्ट में तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, डाउन और लेफ्ट वाला नेगेटिव रहता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन तो पढ़ाया हुआ है सब। तो हमारे पास जो पहले टर्म आती थी वो एक तो आता था टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक आती थी अपने पास मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
और एक अपने पास आती थी रेंज या फिर हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। तो उसका मैं एक चित्र बना लेता हूँ पहले वाले का। जो अपना प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं उसका। ठीक है, तो ये कुछ मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल करवाया हमने। तो ये वाली है, ये भी गिवन है अपने को u साइन अल्फा, ये वाली भी गिवन है तो u कोस अल्फा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है हमें। तो ये हो जाएगा अपना g साइन थीटा, और एक डाउनवर्ड हो जाएगा g कोस थीटा। ठीक है, अब ये इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो देख लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम वाई मोशन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि जो अपना डिस्प्लेसमेंट इन वाई है वो जीरो हो रहा है। जैसे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई, तो वो हो जाएगा जीरो। एस इन ये है जो ऊपर वाला है, ये वाई है, एक्स इन जो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है, एक्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये वाई है, और ये भी y हो जाएगा। ठीक है, तो y तो यहाँ पे जीरो है। तो अब यूज़ करेंगे हम इसमें जो अपनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन, तीन जो इक्वेशन है मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट ही अब भी, जैसे g कांस्टेंट और थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो अपना इंक्लाइंड है, जो स्लोप बनाया हुआ है वो सेम एंगल पे ही रहेगा हमेशा। तो ये भी जो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकाल रहे हैं ये। तो एस वाई इक्वल टू यू इन वाई और टी, और प्लस हाफ ए इन वाई और टी स्क्वायर। तो एस इन वाई तो हो जाएगा जीरो, और इक्वल टू यू इन वाई, तो यू इन वाई अपना दे रखा है ये यू साइन अल्फा, तो यू साइन अल्फा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, जी कोस थीटा, तो माइनस का हाफ जी कोस थीटा और इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना जो टी स्क्वायर होएगा वो होएगा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2u साइन अल्फा और ओवर जी कोस थीटा। एक यहाँ पे टी हो रहा है क्योंकि ये वाला तो टी लिखा ही नहीं हमने, तो ये टी हो रहेगा, तो यहाँ पे टी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटू टी। जैसे यू टी था तो यू लिख दिया हमने, टी की तरह टी लिखा नहीं गया तो ये यू टी कर दिया हमने। और ये जो जीरो माइनस का हाफ जी कोस टी स्क्वायर है ये राइट साइड आया, तो टी स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट बनाया और ये डायरेक्ट डिवाइड कर दिया ये, तो जो हाफ था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 साइन अल्फा और इंटू टी, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना जी कोस थीटा। तो यहाँ पे टी भी है, टी और लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये टी है, तो अपना जो एक टी से तो एक टी कट जाएगा, ये टी से टी, एक टी तो जीरो है, मतलब ये एक टी से एक टी कट जाएगा। तो जो टी की वैल्यू आई अपनी टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड है ये, तो कितना आया है 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा और डिवाइड बाई जी कोस थीटा। ठीक है, तो ये फुल टाइम पीरियड आया पूरी जर्नी का, क्योंकि जर्नी पूरी जर्नी हुई है जब, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हुआ है। जैसे पूरी जर्नी हुई इसकी, जो अपना प्रोजेक्टाइल है कंप्लीट हुई तभी तो जीरो हुआ है, तो टाइम पीरियड पूरा ही आ जाएगा इसमें। तो अगर इसकी एनालॉजी देखें तो एनालॉजी क्या कहती है, जैसे ये अगर मैं देखूँ तो जी कोस थीटा यानी जी का कंपोनेंट है ये इन वाई डायरेक्शन, और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो जो टाइम पीरियड आता था वो था अपना 2 टाइम्स ऑफ वाई इन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई और अपॉन जी इन वाई डायरेक्शन। तो जो पहले अगर सिंपल वाला देखें हम बिना इंक्लाइंड वाला, तो उसमें क्या था जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था उसमें, तो उसका कंपोनेंट कुछ बड़ा नहीं, जी का जी आ गया था, जैसे यहाँ पे मान लो अगर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था वो।
ग्रेविटी, तो उसका कोई कंपोनेंट बन के तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए वो जी आता था, जी इन वाई इन जी था जो पहले बिना इसके थे, सिंपल ये वाले थे। और इसमें क्या है, अब की बार जो जी कोस थीटा बनाया और इसके कंपोनेंट हो गए दो बस जी के, वही इसमें चेंज आया है। तो ये अपनी थी एनालॉजी। अब बढ़ेंगे, अपना जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कितनी आएगी, ये हाइट बतानी पड़ेगी अब ये कितनी है। तो नेक्स्ट में तो अब बढ़ेंगे हम मैक्सिमम हाइट के लिए। तो जो हमने पहले बनाया हुआ था वो बना लेते हैं। जैसे ये था वेलोसिटी इन वाई, तो u कोस अल्फा, और सॉरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन u कोस अल्फा, और y डायरेक्शन में अगर माने तो वो थी u साइन अल्फा, और जो एक्सक्लेरेशन था वो था g साइन थीटा, और जो डाउनवर्ड था g कोस थीटा। ठीक है, अब हमें जो ये वाली हाइट बतानी है कितनी होगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ एच मैक्स, एच मैक्स। तो एच मैक्स जो है अपनी वाई एक्स वाई में ही है, तो इसमें वाई डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर कर लेंगे, तो वाई डायरेक्शन की मोशन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है अपनी, u साइन अल्फा, ठीक है, जो ये वाली है अपनी u साइन अल्फा वाई में, और एक्सक्लेरेशन इन वाई है वो कितना है, माइनस का g कोस थीटा, जो कि ये है डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लगाया है, ठीक है। और s इन y हो जाएगा अपना h मैक्स, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे पहुंचा है, तो ये मैक्सिमम पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो हो जाएगी 0 यहाँ पे, क्योंकि इसके अगर वेलोसिटी और y में और वेलोसिटी होती तो और ऊपर जाता है, बट यहाँ पे रुक गया तो मतलब वेलोसिटी 0 होगी। अब ये बढ़ रहा है x में, और उसके बाद जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है y में, ठीक है, तो कम होती जा रही है तो नीचे गिरता जा रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ती तो वो ऊपर और जाते रहता, ठीक है। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट अपना ये वाला, क्योंकि थीटा भी कांस्टेंट जी भी कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम यूज कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as वाले यूज करेंगे हम, जो कि y में कंसिडर कर रहे हैं तो y में ही कर देंगे ये, ठीक है। तो वेलोसिटी तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है 0 उस पॉइंट पे पहुंच के, और क्या ये हो जाएगा 0 बराबर है u इन y का स्क्वायर, तो u साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और प्लस या प्लस क्या माइनस हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव एक्सक्लेरेशन है वो नेगेटिव है, तो 2 एक्सक्लेरेशन क्या है g कोस थीटा, और जो h मैक्स हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट इन y है वो है h मैक्स, तो इस पूरी वाली टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और h मैक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2g और कोस थीटा h मैक्स, और इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो g जो g सॉरी h मैक्स है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और 2g कोस थीटा जाएगा इसके डिवाइड में, तो h मैक्स बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई 2 कोस थीटा, और g है ना 2g कोस थीटा आएगा, तो 2g और कोस थीटा, तो ये अपनी h मैक्स आ गई। अगर इसकी एनालॉजी देखें तो क्या होना चाहिए था, जो h मैक्स था अगर बिना इंक्लाइंड होएगा तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय होता था 2 ग्रेविटी इन y डायरेक्शन। अगर ये सिंपल होता, मान लो इनक्लाइंट नहीं होता, तो जो g है ये डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगता, तो मतलब उसका y में ही रहता वो g, तो g इन y रहता तो वो g रहता, तो जो u स्क्वायर इन y था वो तो सेम ही है, u साइन थीटा रहता पहले, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g बनता। और इसमें अगर एनालॉजी देखें तो u इन y का होल स्क्वायर है, तो u इन y कितना अपना u साइन अल्फा, तो u साइन अल्फा का होल स्क्वायर हुआ, और डिवाइड बाई 2g इन y, तो g इन y कितना है, g कोस थीटा है, ये g कोस थीटा होगा, तो मतलब एनालॉजी यहाँ पे सेम है,
ठीक है, तो हमें इसके में जो इंक्लाइंड प्लेन है उसमें हमें करना था बस जो जी के कंपोनेंट करने थे दो, तो जी के कंपोनेंट करने आगे तो ये इजी हो जाएगा। फिर अब इसमें देख लेते हैं रेंज कितनी होगी। जैसे ये था अपना, इसकी रेंज कितनी होगी, ये आर, तो उसके देखते हैं क्या आता है। तो रेंज बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो अब बढ़ेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जैसे ये हमने बनाया था अपना, इसको बना के रख लेते हैं यहाँ भी। तो ये था u कोस अल्फा, ये था u साइन अल्फा, ये था g साइन थीटा, और ये था g कोस थीटा। अगर इनको याद रखना है तो जैसे u कोस अल्फा कोस थीटा, साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, और हमने प्रोजेक्टाइल फेंका था कुछ इस प्रकार से। अगर ये पूरा हमने पूरा एनालाइज करना था ये कैसे है, एक बार फिर से वो बना देता हूँ शुरुआत वाली चीज जो कि इनक्लाइंड था। तो ये कुछ इस प्रकार से, ये है अपना थीटा, और जो प्रोजेक्टाइल फेंका वो यहाँ से गया है यहाँ पे। ठीक है, और एक जो इसके परपेंडिकुलर होएगा वो होएगा वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और जो ये वाला है ये होएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो हमने जो मैक्सिमम हाइट निकाली वो ये वाली हाइट निकाली है, ना कि ये वाली। ठीक है, ये वाली प्रोजेक्टाइल वाली हाइट निकाले थे हम, तो जो हाइट मैक्सिमम आई थी वो ये वाली थी, एच मैक्स। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो था इस पूरे जर्नी का। ठीक है, अगर ये जी साइन थीटा और जी कोस थीटा लिखना है हमें, तो इसके जो परपेंडिकुलर जो इसके पैरेलल है, जैसे ये वाला ऊपर है तो ये जी कोस थीटा यहाँ आएगा और जी साइन थीटा यहाँ पे आएगा। तो ये बना देता हूँ मैं, अगर ये हो जाएगा जी साइन थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये होएगा अपना जी कोस थीटा। तो ये इस प्रकार से है, ये बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, हमने इसको जो वाई और एक्स एक्सिस है उसको हमने थीटा रोटेट करा है। थीटा कांस्टेंट है तो जी कोस थीटा कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब रेंज निकालते हैं हम। तो रेंज के लिए जो एक्स एक्सिस में है तो सारी एक्स एक्सिस की मोशन को कंसीडर करेंगे हम। तो एक्स एक्सिस या फिर एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है वो कितनी है, u कोस अल्फा, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, g साइन अल्फा साइन थीटा, और वो भी नेगेटिव का। जैसे g साइन थीटा नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा। और s इन x है जो कि रेंज है, जैसे ये वाली है तो ये रेंज ही होगी हमारी, कितनी रेंज आएगी वही तो निकालनी है। और टाइम पीरियड तो पूरा ही लग जाएगा, तो t हो जाएगा अपना जो टाइम पीरियड इसका पूरा आया था। जैसे ये यहाँ से गया तो पूरा ही टाइम पीरियड आया ना, ये जब भी तो पूरी रेंज निकलेगी ये वाली। ठीक है, जब तो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ गया मतलब पूरी प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करनी उसने, तो उसमें जो टाइम पीरियड लगा वही रेंज आ जाएगा। तो रेंज के लिए आ जाएगा इतना टाइम पीरियड t लगेगा। समझे यहाँ तक? तो इसमें यूज करेंगे हम एस एक्स और इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u इन x और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। एस एक्स कितना है अपना रेंज है, और बराबर हो जाएगा u इन x, तो u कोस अल्फा और इंटू टी। ठीक है, और माइनस का हाफ जो ए एक्स है वो कितना है, जी साइन थीटा है, तो नेगेटिव का है तो जी साइन थीटा और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी तभी जाके कुछ बन पाएगा ये। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, या याद क्या रखना देख लेना पहले ही। यू कोस अल्फा इंटू टी और माइनस का हाफ जी साइन थीटा और टी स्क्वायर। अगर मैं इस टाइम पीरियड की वैल्यू लिखूं तो जो टाइम पीरियड आया था अपने पास t वो था 2 टाइम्स ऑफ u इन y डायरेक्शन और डिवाइड बाई g इन y डायरेक्शन। ठीक है, ये था अपना टाइम पीरियड। तो u इन y डायरेक्शन क्या है, u इन y डायरेक्शन ये वाला है, तो ये कितना है u साइन अल्फा, और g इन y डायरेक्शन है g कोस थीटा। तो ये वाली पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे हम,
तो इसको अगर और लिखूँ या फर्दर लिखूँ तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2u साइन अल्फा और डिवाइड बाई जी कोस थीटा, क्योंकि जी इन वाई कितना है, जी कोस थीटा है, जी इन वाई जी कोस थीटा, तो ये लिख दिया हमने। जो टाइम पीरियड आ गया अपना ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो r बराबर हो जाएगा u कोस अल्फा इंटू टाइम पीरियड, तो 2u साइन अल्फा और डिवाइड बाई g कोस थीटा और माइनस का हाफ g साइन थीटा और t स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम इस वाले का, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई g स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, कितनी बड़ी रेंज आ रही है, इसको याद नहीं करना है, क्योंकि जो अपना को थीटा भी दिया रहेगा और अल्फा एंगल भी दिया रहेगा, सारी वैल्यू आएंगी, तो वैल्यू आएंगी तो इसको आसानी से लिख पाएंगे हम। ठीक है, तो जो एक जी है, एक जी से ये एक जी कट जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 2 पे कट जाएगा, तो एक जी से एक जी काट देता हूँ, जी से ये जी कट गया, सॉरी एक जी जाएगा ना, क्योंकि 2 जी स्क्वायर है, तो एक जी गया, ये 2 से कट गया ये 2 पे, और तो सब कुछ नहीं कटेगा इसमें से। तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे जी कोस स्क्वायर थीटा है और ये जी कोस थीटा, तो एलसीएम आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे हम, तो ये वाली याद रखनी है हमें उसके लिए। तो u कोस अल्फा 2u साइन अल्फा, मतलब 2u स्क्वायर साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाई जी कोस थीटा और माइनस का साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और 2 भी है और डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे इसके साथ हम। तो जो रेंज आया था अपने पास, रेंज का फॉर्मूला था तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा और कोस अल्फा और डिवाइड बाय था जी कोस थीटा और माइनस का था 2 टाइम्स था साइन थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर थीटा और एक था यू स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले देंगे हम इसका, तो r बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका जी कोस स्क्वायर थीटा, तो एक यहाँ पे कोस बचेगा, कोस थीटा बचेगा यहाँ पे, तो इसकी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस थीटा से, तो ये आएगा अपना 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा और कोस थीटा बनेगा और माइनस का 2u स्क्वायर साइन थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। ठीक है, ये बन के आएगा अपने पास। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, जैसे 2u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2u स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा ये वाला, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा है, और ये जी कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं हम, तो r बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन और डिवाइड बाय तो सब के जी कोस स्क्वायर थीटा है ही, और कॉमन ले देंगे तो बचेगा क्या अपने पास, जैसे यहाँ पे साइन अल्फा जाएगा तो कोस अल्फा और कोस थीटा बचेगा, तो ये बचेगा कोस अल्फा और कोस थीटा और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, एक साइन अल्फा बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा, तो साइन अल्फा और साइन थीटा। ठीक है, ये बचेंगे दोनों हमारे सामने आएंगे ये फिर, तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी बन जाता है कोस ए कोस बी, यानी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी का बनता है वो फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रेंज अपने पास आएगी निकल के 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर थीटा और कोस ए प्लस बी यानी अल्फा और प्लस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास रेंज का फॉर्मूला बन के आएगा, जो कि हमें याद करना नहीं है एक्चुअली ये,
क्योंकि जो कोस थीटा और अल्फा की वैल्यू दी रहेगी, जो शुरू में ही पुट कर देंगे उसको, और एक्स डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे बस, तो उसी वाला निकल के आ जाएगा। तो रेंज आई है अपने पास 2u² साइन अल्फा और डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर थीटा और कोस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, एक्चुअली याद करने की ज़रूरत है नहीं, उनको किसी को ड्राइव कर सकते हैं हम। ठीक है, बट जो क्या एग्ज़ाम में टाइम की कमी रहती है तो हमें ये याद करने पड़ेंगे। इसको छोड़ सकते हो रेंज वाले को, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो हेंस प्रूव्ड। तो अब देख लेते हैं अपना टॉप टू डाउन या फिर टॉप टू बॉटम जो प्रोजेक्टाइल है वो कैसी आएगी, उसके बाद इनके दोनों के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब है अपना टॉप टू बॉटम या फिर डाउन। ठीक, तो इसके लिए भी थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, इसमें भी जी का जो कंपोनेंट है वो देखने पड़ेंगे कैसे आएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये अपने पास ग्राउंड है और इस पे हमें इंक्लाइंड बनाना है, तो ये मान लेते हैं हमने इंक्लाइंड बनाया एंगल थीटा, और जो ये है ये कोई अपना ऑब्जेक्ट है, इसको हम फेंकेंगे किसी वेलोसिटी u से। तो वेलोसिटी u से फेंका ये, तो u और इस ये गिर के ऐसे कुछ मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसको भी थीटा एंगल रोटेट करना पड़ेगा हमें, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है इसका, तो ये हो जाएगा अल्फा, तो इसके अलोंग हो जाएगा कोस अल्फा वाला, तो जो ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा u कोस अल्फा, और जो ये परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा u साइन अल्फा। ठीक है, अब जो ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, तो वो लगेगी कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो पहले ग्रेविटी को ही हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगी अपनी ग्रेविटी, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, जैसे ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 और माइनस थीटा। ठीक है, ये बनेगा 90 माइनस थीटा एंगल। और जैसे ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस वाला, तो ये जी कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये है ना ये वाला एंगल, ये तो मेजर कर रहे हैं हम, तो इससे जाएगा जी से उधर जाएगा, तो इस वाले का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा अपना जी कोस 90 माइनस थीटा, यानी जी साइन थीटा बन जाएगा ये। तो मैं अगर इसको लिख दूं यहाँ पे, तो जी साइन थीटा एक नीचे ही लिख देता हूँ, और जो इसका परपेंडिकुलर आएगा इस वाले के, यानी ये वाला आएगा परपेंडिकुलर, तो जैसे ये तो इसका रहेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा इसके पैरेलल। ठीक है, जी का कंपोनेंट, तो अब ये जी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने इसका कंपोनेंट ले लिया ऑलरेडी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा इसका जो ये वाला था, जैसे ये था, तो ये जी कोस 90 माइनस थीटा यानी जी साइन थीटा बन जाएगा, तो ये होगा अपना जी साइन थीटा। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जी साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, वैसे तो साइन थीटा आता है ना, अगर ये कंपोनेंट ना हो तो साइन थीटा यहाँ पे है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा जी कोस थीटा। ठीक है, तो जिस पूरे प्रोजेक्टाइल को हम एंगल थीटा रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये है और ये है, तो ये y में कितनी वेलोसिटी है, u साइन अल्फा है दे रखी है हमें, तो u साइन अल्फा, और x में कितनी है u कोस अल्फा। ठीक है, एक्सलेरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, जैसे g साइन थीटा है वो भी x एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाले की तरफ, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये है अपना पॉजिटिव में है g साइन थीटा, और ये है अपना नेगेटिव में ही है, जो जी कोस थीटा है वो नेगेटिव में ही है, तो ये आ जाएगा अपना नेगेटिव में ही। अब की बार क्या है कि जो जी वाला कंपोनेंट वो नेगेटिव में नहीं आया ना एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा जी कोस थीटा,
ठीक है, जी कोस थीटा, और वो है डाउनवर्ड है, ये राइट में ही है, इसकी वेलोसिटी भी राइट में और जो एक्सेलरेशन भी है वो भी राइट में, और ये दोनों ऊपर नीचे हैं इसके वाई एक्सिस वाले। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, कम नहीं होएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो जो स्पीड है वो बढ़ेगी इसकी। ठीक है, तो और इसकी ऊपर वाले की जो साइन यू साइन अल्फा वाई जो एक्सिस में है इसकी घट सकती है। ठीक है, जो स्पीड है वो जीरो हो सकती है, बट इस केस में एक्स वाले केस में जीरो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव है दोनों। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका भी एक वो है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे यहाँ पे तो ये पूरा ऐसे 90 डिग्री पे नहीं गिर सकता, जो कि वेलोसिटी पूरी वाई में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये फिर जीरो हो जाएगी नेक्स्ट में। अगर वाई में पूरी आ गई, परपेंडिकुलर आ गई ये वाली, तो एक्स एक्सिस में जीरो हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और स्पीड भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो स्पीड इंक्रीज करेगी। तो अगर दोनों मोशन को कंपेयर करें, इनको एक्स और वाई एक्सिस वाली को, तो अपने पास जो आएगा एक्स डायरेक्शन और ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होएगी। जैसे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो यू कोस अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगी यू कोस अल्फा, और ये हो जाएगी यू साइन अल्फा। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन कितना होएगा, ये प्लस का रहेगा अब की बार, जी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन रहेगा नेगेटिव, जी कोस थीटा। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम टाइम ऑफ फ्लाइट और जो रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो निकालेंगे हम। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसका अगर फॉर्मूला देखें तो 2u इन वाई डायरेक्शन और डिवाइड बाई जी इन वाई डायरेक्शन। तो ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, अपना सेम यार, जो नेगेटिव था तो नेगेटिव आया, यू कोस अल्फा भी ऐसा ही आया है सेम, तो जो टाइम पीरियड रहेगा वो सेम हो जाएगा। और जो एच मैक्स थी, एच मैक्स वो क्या थी अपनी, तो u इन y, तो u इन y डायरेक्शन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ g इन y डायरेक्शन। तो इसमें y डायरेक्शन में कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं है, तो चेंजमेंट हुआ अपना सिर्फ x एक्सिस में, x डायरेक्शन में। जैसे जो पहले वाला y था वो भी सेम था, ये ऊपर थी वेलोसिटी और ये नीचे था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका कंपोनेंट था वो। बट ये वाला जो था ये पिछले केस में इस तरफ था, अगर बॉटम टू डाउन देखें तो ये वाला था इधर, बॉटम टू टॉप देखें तो, और अब की बार क्या है, टॉप टू बॉटम में ये है राइट साइड में, तो एक्स एक्सिस में चेंजमेंट होएगा, तो रेंज में चेंज हो जाएगा, ये रहेंगे सेम एज इट इज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा अपना, 2u इन वाई डायरेक्शन, तो u साइन अल्फा, u साइन अल्फा और डिवाइड बाय g इन वाई डायरेक्शन, तो g कोस थीटा हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। और अगर एच मैक्स देखें तो u इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ g इन वाई डायरेक्शन, तो g कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो सेम होंगे। अब रेंज देखेंगे कितनी क्या आती है। तो रेंज के लिए नेक्स्ट स्लाइड में तो देखते हैं अब रेंज इन टॉप टू डाउन केस, ठीक है, ऑफ इंक्लाइंड। तो उस केस में हम करेंगे एक्स डायरेक्शन की कंसीडर करेंगे मोशन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में u इन एक्स डायरेक्शन, तो u इन एक्स डायरेक्शन कितनी थी, u कोस अल्फा, तो u कोस अल्फा, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन था अपना प्लस का था अब की बार। ठीक है, g साइन थीटा प्लस का आया था, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के साइड में आया था, राइट साइड में ही। और जो टाइम पीरियड है वो तो, या फिर s इन x कितना है, रेंज के बराबर है, और टाइम पीरियड पूरा ही हो जाएगा वो, जितना टाइम लगा एक प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने में।
समझे। तो उसका कितना हो जाएगा, तो कि था 2u इन वाई डायरेक्शन और डिवाइड बाई g इन वाई डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा 2u साइन अल्फा और डिवाइड बाई g कोस थीटा। तो ये अपना टाइम पीरियड है किसका, प्रोजेक्ट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो g इन वाई डायरेक्शन g कोस थीटा और g इन एक्सप्रेशन इन x डायरेक्शन हो जाएगा प्लस का साइन थीटा g साइन थीटा। तो वो मोशन लगा देंगे अपनी जो मोशन इक्वेशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ a t स्क्वायर, और ये है सारे x में, तो x x x और x। तो s इन x मानना हमने रेंज, और ये बराबर हो जाएगा u इन x, तो u कोस अल्फा और इंटू टी प्लस हाफ, अब की बार प्लस रहेगा माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो अपना प्लस का ही है, जैसे ये है तो ये प्लस का ही है ना। तो हाफ जी साइन थीटा और टी स्क्वायर। तो अब की बार क्या है, जैसे ये प्लस आया तो जो रेंज आया था अपना पिछला फॉर्मूला उसमें एक चेंजमेंट आ जाएगा, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव का निशान था वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा अब की बार, क्योंकि जो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बनेगा, जो कि कोस ए माइनस बी का होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेंज बराबर हो जाएगा जो पिछला था 2u स्क्वायर साइन अल्फा और बाई जी कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये कॉमन आया था, जैसे पिछली बार जो एलसीएम बना था वो जी कोस स्क्वायर थीटा बना था, और जो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन आ गया था अपने पास, और बीच जो बचा था कोस ए कोस बी, और पिछली बार बचा था माइनस का तो प्लस हो गया था, अब की बार बचेगा प्लस का तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये लिख देता हूँ इंटू कोस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा अब की बार। तो ये देख लेना एक बार करके, अगर इच्छा हो तो करने की। तो ये इसका हो जाएगा रेंज का फॉर्मूला, ये वाला 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर थीटा और कोस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा अब की बार, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं अब इनके, तो क्वेश्चंस के लिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन दिया हमें, जैसे जो इंक्लाइंड एंगल है वो है 37 डिग्री, और जिसमें हमने फेंका है वो एंगल है 45 डिग्री, और उसकी इनिशियल स्पीड है वो है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। तो हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ पूरी फ्लाइट, ठीक है। हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी इस फ्लाइट में जो प्रोजेक्टाइल है, और रेंज कितनी होगी इस प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमें दिया है जैसे टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो उसका जो फॉर्मूला है 2u इन y और डिवाइड बाई g इन y डायरेक्शन। तो अगर इसको मैं देखूं, इसको पूरा बना लेते हैं, x और y एंगल को 37 डिग्री रोटेट करने पे ही बनाते हैं हम। तो ये कुछ बन के आएगा, जैसे हमने वो थीटा एंगल रोटेट करा था कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये बन जाएगा u साइन अल्फा और ये बनेगा u कोस अल्फा। और जैसे कि ये देख रहे हो कि जो बॉटम टू टॉप है, तो जो एक्सक्लेशन होगा वो इधर आएगा और y में नीचे जाएगा। तो उसकी जो ट्रिक बताई थी मैंने याद करने की, ये हो जाएगा g साइन थीटा और ये हो जाएगा g कोस थीटा। जैसे कोस के नीचे कोस आ जाएगा, साइन के नीचे साइन आ जाएगा, और थीटा रहेगा, क्यों, क्योंकि जो ये वाला एंगल था ये थीटा था जो कि इंक्लाइंड एंगल था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा t का 2 टाइम्स ऑफ u इन y, तो u साइन अल्फा और डिवाइड बाई g इन y, तो g कोस थीटा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ u साइन अल्फा, तो u है अपना 10√2, तो ये हो जाएगा 10√2 और इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा है, अल्फा कितना है 45 डिग्री, तो साइन अल्फा हो जाएगा 1/√2, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, और डिवाइड बाई जी इन वाई डायरेक्शन, तो जी कोस थीटा, जी को मान लेते हैं 10, ठीक है। तो 10 और कोस थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा है अपना 37 डिग्री, तो कोस 37 डिग्री, ठीक है। तो 3 4 5 वाले ट्रायंगल पता ही होगा, तो ये वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को भी याद रख लो। अगर ये 37 डिग्री है
तो ये वाली होगी 3, ये होगी 4 और ये होगा 5। ठीक है, छोटा एंगल छोटी भुजा, बड़ा एंगल बड़ी भुजा आएगी। जैसे ये 53 का हुआ तो 53 के सामने वाली बड़ी भुजा होगी 53, 37 और ये 90, तो 3 4 5 बनता है उससे। तो जो कोस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो जाएगा ये। तो कोस 37 की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 4/5, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से ये 2 पे कट जाएगा और 2 से ये 2 पे कट जाएगा और √2 से ये √2 पे कट जाएगा। तो अपना बचेगा कितना 10/4, यानी 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20, तो 2.5 सेकेंड। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इस पूरी फ्लाइट का, सॉरी इस पूरी प्रोजेक्टाइल का, वो है 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड में ऊपर पड़ जाएगा उधर जाके इस पे इंक्लाइन पे। ठीक है, और क्या है, और है अपना एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए पे हमें जो वाई डायरेक्शन को कंसिडर करते थे, तो एच मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा अपना एच मैक्स, वो रहता था u इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर और बाई 2g इन वाई डायरेक्शन। तो u इन वाई स्क्वायर क्या है, u इन वाई स्क्वायर यानी u साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ g इन वाई डायरेक्शन। तो g इन वाई है g कोस थीटा, तो g कोस थीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर है 10√2 यानी 100 × 2 और साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू तो हमने निकाली थी ना 1/√2, क्योंकि 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 × 1/2 और डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ जी 10 मान रहे हम, और कोस थीटा हमने निकाल लिया 4/5, ये वाला आया था। तो यहाँ पे रखेंगे 4/5, तो 5 से ये कट जाएगा 2 पे, 2 से ये 2 मर जाएगा। ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा 25 पे, 25 चौका 100 और 25/4 बचेगा ये, तो बराबर हो जाएगा 25/4। तो 25/4 यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 6 या 25/4 बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 और 0.4 दूनी 8 और 2 0 4 5 20, तो 6.25 मीटर इसकी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी होएगी, जैसे ये जाएगा इस प्रकार से, तो ये वाली हाइट होएगी ना कि ये वाली। ठीक है, तो जो जैसे ये पूरी प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की हाइट ये होती है। प्रोजेक्टाइल कैसे भी हो, ऐसे जैसे इसमें ड्रा करके दिखा रहा हूँ इसको, अगर ये कुछ इस प्रकार से आ रही है प्रोजेक्टाइल, ये वाली जो ग्रीन लाइन से दिखाया मैंने, तो ये जो हाइट होएगी ना ये होएगी अपनी एच मैक्स, ये हाइट ये एच मैक्स है। ठीक है, और ये वाली हाइट निकालने के लिए हमें एक गिवन रहेगा, जो भी कंडीशन दी रहेगी ना इसके लिए वो कंडीशन लगाएंगे और ये वाली हाइट मिलेगी उस पर। इसका भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा। तो अब बचता अपने पास रेंज। तो टाइम पीरियड आ गया, एच मैक्स आ गया, तो टाइम पीरियड अपना 2.5 सेकेंड और एच मैक्स आया अपना 6.25 मीटर। अब रेंज बताना है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत थी नहीं, इसमें हम एक्स डायरेक्शन की मोशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, यही देख लेते हैं एक बार। तो एस इन एक्स डायरेक्शन यानी रेंज बराबर हो जाएगा यू इन एक्स, तो यू इन एक्स, या फिर इसको दूसरे उसमें करते हैं क्योंकि बड़ा डेरिवेशन जाएगा ना इसका, या फिर सोल्यूशन जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। उसके लिए हमें ये याद रखने की जरूरत है जो भी हमें डाटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जो रेंज थी, तो एस एक्स में देखी जाएगी रेंज, तो यू इन एक्स यू टी और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू इन एक्स यानी जो रेंज है वो अपनी, और यू एक्स हो जाएगा अपना यू कोस अल्फा, और जो एक्सक्रेशन इंटू टी हो जाएगा और माइनस का हाफ जी साइन थीटा और टी स्क्वायर।
क्योंकि जो अपना एक्सलेशन इन एक्स था वो है जी साइन थीटा और वो भी नेगेटिव का, तो u इन एक्स था u कोस अल्फा और g इन एक्स था नेगेटिव का g साइन थीटा। ठीक है, यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है बस। तो टाइम पीरियड तो आ ही गया था अपने पास 2.5 सेकंड, तो रेंज हो जाएगा अपना u कोस अल्फा यानी 10√2 और कोस 45 यानी 1/√2 और इनटू टाइम था अपना 2.5 सेकंड, तो 2.5 लिख दिया और माइनस का हाफ जी लिया 10 साइन थीटा, तो थीटा था अपना 37 डिग्री, ये था 37 डिग्री का, तो ये बनेगी 3, 4 और 5, तो साइन थीटा बनेगा, साइन 37 डिग्री बनेगा 3/5, 3/5 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 और इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। तो अब इसे काटा पीटी करनी और सारा नॉर्मल ही है, जैसे √2 से √2 कटेगा, ये पॉइंट से 10 कट जाएगा, तो √2 से √2 और ये पॉइंट से ये 10 कट जाएगा, तो ये बचेगा 25, यानी r बराबर हो जाएगा 25 और माइनस 2 5 10 से ये 10 कट जाएगा और ये हो जाएगा 625/100, तो ये हो जाएगा 625 और गुणा 3/100, जो दशमलव का अगर 10 लिखेंगे नीचे तो 10 250, 25 का 625, 3 गुणा में हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 3 75 और 6 3 18, तो 1875 हो जाएगा, नहीं बराबर है 25 माइनस 18.75, ये अपनी रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो रेंज बराबर हो जाएगा 25 में से 18 पॉइंट, तो 6.25 ही बच जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 19 और 6 25, तो रेंज भी आ जाएगी इसकी 6.25 मीटर और एच मैक्स भी इतनी आई थी। ठीक है, ये अपने हो जाएंगे आंसर इसके। तो बढ़ेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका एक।